पेट्रोल डीजल के दाम तो आसमान छू ही रहे हैं, लोगों के पॉकेट्स में छेद हो ही गया है। लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं जब पाम ऑयल के दाम भी आसमान छूने लगेंगे। दरअसल इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है और भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है। अब अगर पाम ऑयल की क्राइसिस इंडोनेशिया पर है तो जाहिर सी बात है कि भारत पर भी इसके भयंकर असर पड़ेंगे। कैसे और क्या असर होंगे भारत पर, आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। कितनी अजीब बात है, जो देश खुद पाम ऑयल बनाता है दूसरे देशों को बेचता है, उसके खुद के देश में तेल की कमी हो रही है। यूएसडीए ने 2021 से 22 अक्टूबर सितंबर के लिए पाम ऑयल प्रोडक्शन का अनुमान 45.5 मिलियन टन लगाया है। ये टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 60% है और अगले बड़े प्रोड्यूसर यानी मलेशिया से भी आगे है। ये 29 मिलियन टन के साथ कमोडिटी की दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर भी है और इसके बाद मलेशिया आता है। मार्च 2021 और मार्च 2022 के बीच इंडोनेशियाई ने ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की घरेलू कीमतों को करीब 14,000 इंडोनेशियाई रुपए से 22,000 IDR पर लीटर तक देखा है। इसके बाद 1 फरवरी को इंडोनेशियाई सरकार ने खुदरा कीमतों पर एक बैरियर लगाने का काम किया। सरकार ने प्रीमियम 1, 2 या 5 लीटर्स वाले पैक के लिए 14,000 इंडोनेशियाई रुपए और 1 लीटर से नीचे के सरल लेबल वाले कंटेनर्स के लिए 13,500 इंडोनेशियाई रुपए कीमत तय की थी। अब सवाल उठता है कि भारत पर इस क्राइसिस से क्या असर पड़ेगा। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर है। 14 से 15 मिलियन टन के एनुअल इंपोर्ट्स में से सबसे ज्यादा हिस्सा पाम ऑयल का ही है, जो कि 8 to 9 मिलियन टन है। इसके बाद सोयाबीन ऑयल है, जो कि 3 to 3.5 मिलियन टन है और उसके बाद सनफ्लावर यानी कि 2.5 मिलियन टन वो आते हैं। इंडोनेशियाई पाम ऑयल का भारत टॉप सप्लायर रहा है। 16 से 17 मार्च को इंडोनेशियाई सरकार ने एक्सपोर्ट्स पर 30% डोमेस्टिक मार्केट सेल्स के साथ ऑयल पर अपनी खुदरा मूल्य सीमा हटा दी। उसी समय इसने एक्सपोर्ट्स पर एक प्रोग्रेसिव टैक्स भी लगाया, जो कि सीपीओ के लिए एक रेफरेंस वैल्यू से जुड़ा है। ये स्लैब्स $175 प्रति टन से $375 प्रति टन तक होती रही और ऐसे में अगर वहां संकट है तो इसका साफ असर भारत पर भी पड़ेगा। अब वजह की बात करते हैं कि आखिर क्यों पाम ऑयल की शॉर्टेज हो रही है, तो इसका सीधा और सबसे बड़ा कारण है युद्ध। अगर खाने के बाकी तेलों जैसे सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल की बात करें तो इसके प्रोडक्शन के लिए यूक्रेन और रूस बड़े नाम हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट का करीब 80% प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के कारण इसकी सप्लाई इन दिनों देशों से ठप हो गई है। ऐसे में इनकी कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जब सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन ऑयल की कीमतें हुई तो लोगों ने पाम ऑयल की ओर स्विच कर लिया। इससे भी इंडोनेशिया में पाम ऑयल की क्राइसिस पैदा होने लगी। दूसरी वजह है सोयाबीन ऑयल सप्लाईज अफेक्टेड इन साउथ अमेरिका। इस संकट का दूसरा बड़ा कारण साउथ अमेरिका से निकलकर आता है। दरअसल साउथ अमेरिका में ड्राई सीजन्स के कारण सोयाबीन ऑयल की सप्लाई इफेक्टेड है। यूएसडीए ने 2021 से 22 के लिए ब्राजील, अर्जेंटीना और पागवे के कंबाइंड सोयाबीन प्रोडक्शंस में 9.4% की गिरावट का अनुमान लगाया है, जो कि 6 सालों में सबसे कम है। ऐसे में यहाँ भी सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल की कमी से पाम ऑयल की डिमांड ज्यादा हो गई है और इससे इसके प्रोडक्शन और सप्लाई के बीच गैप आ गया है। ऐसे ही तमाम बड़े विश्लेषणों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।